अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ये क्लास स्पेसिफिकली उर्दू मीडियम बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचिए, जब आप छोटे थे तो आप हर चीज़ के बारे में सवाल पूछते थे, जैसे कि आसमान नीला क्यों है, बारिश क्यों होती है, पंखा घूमता कैसे है। इसी को क्यूरियोसिटी यानी कि तजस्सुस कहते हैं। और साइंस की शुरुआत तजस्सुस से ही होती है। इससे पहले जब आप प्राइमरी क्लासेस में थे तो आपने अपने आसपास की दुनिया का मुशाहिदा करना सीखा, यानी कि ऑब्जर्व करना सीखा। ऑब्जर्व करने की वजह से आपने सवाल पूछना सीखा और चीज़ों के काम करने के तरीके जानने की कोशिश करी कि कोई भी काम किस तरीके से होता है। साइंस का मतलब सिर्फ फैक्ट्स को याद करना नहीं होता है कि आपने बस फैक्ट्स याद कर लिए और आपको समझ में आ गई, आपने उसको रट लिया। साइंस एक जर्नी है जहां हम सवाल पूछते हैं और उसके जवाब ढूंढते हैं। साइंस सवाल पूछने और जवाब ढूंढने का नाम है। याद रखिए, हर बड़ी साइंटिफिक जर्नी एक छोटे से सवाल से ही स्टार्ट होती है। अब सवाल यह है कि साइंस आगे कैसे बढ़ती है। साइंस में हम सिर्फ गेस नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर जो भी चीज़ हमने उसको ऑब्जर्व करी है उसका हम मेजरमेंट लेते हैं, उसको हम नापते हैं और उसके बाद फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट यानी कि तजर्बा करते हैं। और आखिर में जो रिजल्ट आता है उसका हम एनालाइज करके देखते हैं कि हमने जो चीज़ सोची थी वो उसी तरीके से उसका रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। मिसाल के तौर पर अगर एक पौधा धूप में ज़्यादा ग्रो करता है और दूसरा साए में कम ग्रो होता है तो साइंटिस्ट इस बात को टेस्ट करेगा और जो एविडेंस आएंगे, यानी कि जो चीज़ें उसने जो मेजरमेंट या जो चीज़ें समझी हैं उसको कलेक्ट करके देखेंगे और फिर उस सब का एनालाइज करेंगे। और अगर कोई नया एविडेंस मिल जाता है और पुराना जो भी आइडिया था उसके बारे में बदल जाता है और बाज़ औक़ात कोई नज़रिया बेहतर वजाहत न दे सके तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। साइंस हमेशा नए जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसकी बुनियाद पर चेंज होती रहती है। अब आप सेकेंडरी स्टेज में दाखिल हो चुके हैं तो साइंस का मुताला और ज़्यादा गहरा होगा। यहाँ साइंस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि क्या होता है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि हमें ये कैसे पता चला। हम सीखेंगे कि ऑब्जर्वेशन को मेजरमेंट में कैसे बदला जा सकता है। जैसे आपने कोई चीज़ देखी कि आपने कहा कि ये पेड़ बड़ा है, तो कितना बड़ा है ये आप जब मेजर करेंगे तभी आपको पता चलेगा ये पेड़ कितना लंबा है। तो अपने ऑब्जर्वेशन को मेजरमेंट में कैसे बदला जाता है ये हम समझेंगे। पैटर्न को सिंबल और इक्वेशन की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है ये हम समझेंगे। जैसे कि वाटर है, वाटर को किस तरीके से लिखा जाता है, H2O। H2O मतलब वाटर। टाइम है, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। और ये सब चीज़ें हम इस स्टेज पे समझेंगे। साइंटिफिक मॉडल कैसे बनते हैं, यानी अब हम सिर्फ आंसर नहीं, आंसर के पीछे की साइंस भी समझेंगे, क्योंकि अब हम सेकेंडरी स्टेज में आ चुके हैं। इस वजह से एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर के साथ साथ दो अहम सिंबल भी दिए गए हैं। अब उनके क्या मतलब है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला सिंबल है मैग्नीफाइंग ग्लास का। जब आप पेज पर मैग्नीफाइंग ग्लास को देखते हैं तो याद रखिए वहां पर आपको चीज़ों को और ज़्यादा गौर से देखना होगा। कभी कभी छोटी सी डिटेल भी बहुत बड़ी डिस्कवरी बन जाती है। जो सिंबल है और उनका एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है उसको भी हमें समझना होगा कि किस तरीके से कोई इक्वेशन या कोई चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम दूसरे सिंबल की बात करते हैं जो कि आपके पेज पर बना हुआ है, कंपास। कंपास बेसिकली डायरेक्शन देने के लिए होता है, इसलिए जहां पर कंपास बनाओ तो वहां पर हमें देखना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। साइंस में सिर्फ ऑब्जर्व करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें यह भी देखना होता है कि हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उस डायरेक्शन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सही सवाल पूछना और सही रास्ता चुनना भी ज़रूरी है और सही मॉडल मुंतखब करना चाहिए। ये दोनों सिंबल मिलकर हमें बताते हैं कि साइंस में ऑब्जर्वेशन और डायरेक्शन दोनों कितना ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव करना है, तभी हमारा फोकस बन पाएगा और हम सही डायरेक्शन में जाकर के सही काम कर पाएंगे। कई लोग समझते हैं कि एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ तलाश करना है, यानी कि खोजना है,
लेकिन साइंस में एक्सप्लोरेशन का मतलब है जो एविडेंस हैं उनकी मदद से दुनिया को समझना, यानी कि सोचना, ऑब्जर्व करना, एविडेंस कलेक्ट करना और फिर कंक्लूजन निकालना। मिसाल के तौर पर जब साइंटिस्ट किसी नए प्लेनेट या डिजीज का स्टडी करते हैं तो वो अपने आप में एक गेस नहीं कर देते हैं कि हाँ ऐसा होगा, वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उसी की बुनियाद पर वो अपना कंक्लूजन देते हैं। इसी को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं। साइंस में तहकीक का मकसद दुनिया को समझना है, ना कि सिर्फ मालूमात इकट्ठी करना है। मालूमात इकट्ठी करके हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे जब तक कि वो चीज़ हमारे फायदे के लिए ना हो। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है मॉडल। हमारी दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा पेचीदा यानी कि कॉम्प्लेक्स है। हर चीज़ की हर डिटेल को एक साथ स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए साइंटिस्ट मॉडल बनाते हैं। अब समझते हैं कि मॉडल किसे कहते हैं। मॉडल असल चीज़ का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है जो सिर्फ उन डिटेल पर फोकस करता है जो हमारे क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपको किसी का एड्रेस ढूंढना है गूगल मैप पे, तो गूगल मैप पूरा शहर आपको नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो आपको रास्ता ढूंढने के लिए चाहिए होती। पूरा अगर दिखा देगा तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आपको किधर जाना है। आपको बस जो आपका एड्रेस आपको वहीं तक जाना है तो वो आपको बस उसके एड्रेस तक पहुंचा देगा, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। फिजिक्स में मॉडल की मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कार को देखते हैं। जो कार होती है उसमें इंजन होता है, सीट्स होती हैं, पहिए होते हैं और बहुत सारे पार्ट होते हैं गाड़ी के। लेकिन अगर हमारा मकसद सिर्फ उस हरकत का मुताला करना हो तो हम कार को सिर्फ एक नुक्ता से तसव्वुर कर लेते हैं और उससे अपना हिसाब किताब आसान हो जाता है। जैसे एक जगह से कार दूसरी जगह मूव करती है तो हम फर्स्ट पॉइंट को ए कह देते हैं, सेकंड पॉइंट को जहां तक जाती है वो बी कह देते हैं और फिर हम पता लगाते हैं कि इस ए से बी के बीच में कितना डिस्टेंस। हमें पूरी गाड़ी बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो मॉडल का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये गाड़ी यहाँ से चली और यहाँ तक गई, तो बस उसके बीच का आपको डिस्टेंस अगर आपको पता करना है तो बस आप उस पॉइंट को एक गाड़ी समझ के आप अपना एज अ मॉडल उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपना काम वहां पर निकाल सकते हैं। तो इससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, इस वजह से इस तरह से करा जाता है। केमिस्ट्री में मॉडल की मिसाल। केमिस्ट्री में हम एटम और मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे गोल सर्किल की शक्ल में देखते हैं। क्या एटम वाकई में इस तरीके से दिखाई देते हैं? नहीं। तो हम इसको इस तरीके से क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस तरह से मॉडल हमें समझाने में मदद करता है कि एटम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं। यानी कि मॉडल परफेक्ट पिक्चर नहीं होता, लेकिन आपको समझने में इससे आसानी हो जाती है और यह आपकी स्टडी को इजी बना देता है। बायोलॉजी में मॉडल की मिसाल। बायोलॉजी में जब आप सेल यानी कि खुलियों की स्टडी करते हैं तो आप डायग्राम यूज करते हैं और इन सेल्स में इन डायग्राम में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं उनको डिस्क्राइब करा जाता है, दिखाया जाता है। जैसे कि डायग्राम में न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिखाया जाता है, साइटोप्लाज्म दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में किसी सेल को देखेंगे तो सेल इतना सिंपल नहीं होता है, लेकिन डायग्राम की मदद से हम इसके इम्पोर्टेंट पार्ट को आसानी से समझ सकते हैं और यही मॉडल का फायदा है। कॉम्प्लेक्स वर्जन को हम सिंपल वर्जन बना करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। जमीन के मुताले में मॉडल। अब जरा जमीन के बारे में सोचिए। जमीन पे क्या क्या चीज होती है? पहाड़ हैं, वादियां हैं, समुंदर हैं। लेकिन कई साइंटिफिक मॉडल में अर्थ को एक स्मूथ स्फीयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें अर्थ के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लेयर को स्टडी करना हो तो छोटी छोटी डिटेल की जरूरत नहीं होती है। मॉडल लर्निंग जो हम सीखना चाहते हैं उसको सिंपल बना देता है। मॉडल बनाते वक्त क्या होता है? जब साइंटिस्ट मॉडल बनाते हैं तो वो दो काम करते हैं। पहला तो ये कि वो इम्पोर्टेंट चीज जो अहम चीजें उनको शामिल करते हैं और गैर जरूरी तफसीलात को टेम्परेली इग्नोर कर देते हैं, यानी कि कुछ वक्त के लिए उसको नहीं देखते उसकी तरफ। और इसी प्रोसेस को एजम्पशन बनाना भी कहते हैं। याद रखिए, एजम्पशन गलती नहीं होती है, बल्कि ये साइंस को मैनेजेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाने का तरीका होता है। मतलब अगर हम सारी चीजें इंक्लूड कर लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमारे खुद के लिए हो जाएगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीजें जो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं हम उसको थोड़ी देर के लिए नहीं उसकी तरफ देखते, क्योंकि अगर हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी।
गिरती हुई चीजों की मिसाल, सोचिए आप एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे ही गिरेगी। तो अगर हम ग्रेविटी को समझना चाहें तो अक्सर हमें एयर रेसिस्टेंस को इग्नोर करना होगा, यानी कि उसको नजरअंदाज करना होगा। हवा की वजह से भी थोड़ा सा जो ऊपर से नीचे चीज आ रही है वो थोड़ा गिरने में उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करेंगे। इससे हम पहले ग्रेविटी का जो बेसिक इफेक्ट है वो हम समझ लेते हैं, बाद में जरूरी हुआ तो एयर रेसिस्टेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी पहले सिंपल मॉडल बनाते हैं, फिर जरूरत के मुताबिक उसको कॉम्प्लेक्स मॉडल बना सकते हैं। अगर उस चीज की जरूरत हुई तो हम उसको इसमें ऐड करेंगे, नहीं जरूरत हुई तो हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे मेन फोकस ग्रेविटी को स्टडी करना है। अब दिल की मिसाल लेते हैं। दिल के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन अगर हमें हार्ट का फंक्शन को स्टडी करना हो तो सेल को अलग अलग नहीं देखेंगे। हम हार्ट को एक पंपिंग सिस्टम के तौर पर स्टडी करते हैं कि इसमें खून पंप होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। इसी वजह से हम हार्ट के काम जल्दी और आसानी से समझ पाते हैं, और इसी से दिल के बुनियादी काम को समझना आसान हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स चीजें उनको याद करने का नाम नहीं है, बल्कि साइंस ऑब्जर्व करने का नाम है, क्वेश्चन पूछने का नाम है और एविडेंस ढूंढने का नाम है। और मॉडल की मदद से हम जो कॉम्प्लेक्स दुनिया है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मॉडल पूरी रियलिटी नहीं दिखाता है, लेकिन रियलिटी को समझने में मदद जरूर करता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज।